नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष भूगोल, भारतीय भूगोल, तो भारत का भूगोल। ठीक है, इसका पहला पार्ट, और इसे हम लोग 2 या 3 पार्टों में पढ़ेंगे। और इस बार का वीडियो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पे है, संविधान में भारत का उल्लेख किन नामों से है। ठीक है, तो संविधान में हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया 2 नामों से जाना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि हमारे देश का नाम क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ क्या है, संविधान में हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया 2 नामों से उल्लिखित है। ठीक है, बौद्ध काल में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है, जम्बू द्वीप। बौद्ध काल में हमारे देश को क्या कहा जाता था, जम्बू द्वीप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो ये निश्चित रूप से जानने की बात भी है कि हम कैसे जाने कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो ऋग वैदिक 5 जनों में से शक्तिशाली जन, जैसे हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, हम लोग वैदिक काल में जब आने लगेंगे, उत्तर वैदिक काल के बाद, ठीक है, या उत्तर वैदिक काल के टाइम में क्या होता है, जन और कबीले मिलते हैं, तो वही जन बाद में जनपद बनते हैं। तो उन्हीं जनों की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ऋग वैदिक 5 जनों में शक्तिशाली जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, अब आगे आते हैं, और भी नाम हम लोगों को मिलते हैं। कौन से नाम, हिंदुस्तान। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान किसने कह के संबोधित किया। ठीक है, ये देख लेते हैं, हमारे देश को हिंदुस्तान किसने कहा, पारसियों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईरानियों। तो जब ईरान के लोग यहाँ आए तो इस ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा और इस देश को क्या कहा, हिंदुस्तान। क्यों, क्योंकि वो लोग स का उच्चारण ह करते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू नदी, और हमारे देश को क्या कहा, हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये था एक सामान्य सा परिचय कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। अब आते हैं, भारत किस गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा पूर्वी देशांतर में है। कहाँ है, पूर्वी देशांतर। अतः भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। थोड़ा दोस्तों इसको देखते हैं, जैसे अगर हम लोग ये समझें तो ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, और ये जो 0 अंश अक्षांश है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, और इसी को हम क्या कहते हैं, 0 अंश अक्षांश। तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। ठीक है, और हम लोगों की यहाँ से लेकर ये जो मैंने आपको कर्क रेखा वाला और मकर रेखा वाला एक वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। तो भूमध्य रेखा के 23.5 सही 1/2 अंश उत्तरी पार्ट में क्या है, कर्क रेखा, और दक्षिणी भाग में क्या है, मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा है यह हमारे भारत देश में क्या है,
बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसीलिए ये क्या कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। और ग्लोब पर जो इस तरह की रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं। अब देखिए इधर हमारे क्या होता है, पूर्व। 1 मिनट रुकिए तब हम आपको समझाते हैं। दोस्तों जैसे देखिए ये क्या है, पृथ्वी है। अब ये बीचों बीच हम लोगों को क्या मिलेगा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, ये हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर हम लोगों का क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे आपका क्या है, मकर रेखा। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए जो कर्क रेखा है, ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, भारतवर्ष है, ठीक है। तो ये भारत के क्या है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब ये क्या है, उत्तरी अक्षांश में हो गया। और ये रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी पर या ग्लोब पर, ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं। तो आप जानते हैं कि ग्लोब में इधर क्या है, पूर्व है, और इधर क्या है, पश्चिम है। सॉरी। तो अब इस तरह से अगर हम देखें तो ये भारत किधर है, उत्तर और पूर्व में। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थिति को मैंने दर्शा दिया है यहाँ। अब हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर देखिए भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। मतलब इसकी क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, इस तरह से अगर हम देखें, देखिए ये क्या है कि हमारा भारत क्या है, चतुष्कोणीय आकृति रखता है। जैसे अगर हम मिलाएं, देखिए ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये लगभग क्या है, चतुर्भुज के आकार का है। इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, चतुष्कोणीय आकृति रखता है। और आप ये देख रहे हैं ये क्या है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत की आकृति कैसी थी, चतुष्कोणीय है। आगे देखते हैं, भारत किन अक्षांशों के मध्य विस्तारित है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट के बीच है। इसका मतलब ये जो हमारा निचला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे जब बाद में, तो ये जैसे हमारा भारत देश है, तो इसमें हम देखते हैं ये जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, 8 अंश 4 मिनट, ठीक है। और इसका सबसे ऊपरी भाग आपका क्या है, यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे, 37 अंश 6 मिनट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, ठीक है। और जब देशांतरी विस्तार कहेगा तो वह हमारा कितना है, देशांतरी विस्तार होता है 68 अंश 7 मिनट से, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट के बीच। तो ये हमारा हुआ पूर्वी, ये क्या हुआ हमारा पश्चिमी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, कह रहे हैं भारत का, देखिए जबकि संपूर्ण भारत का विस्तार 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट के बीच है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किमी है।
जबकि भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किमी। और याद रखना है कि दोनों के बीच कुल मिला के माने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों के बीच अंतर कितना है? 281 किमी का। ठीक है, इसीलिए इसकी आकृति कैसी हो जाती है? चतुष्कोणीय, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के 6 सबसे बड़े देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया व भारत। माने भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन और ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का कुल कितने प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का 2.42% है, अर्थात 2 दशमलव कहीं कहीं सिर्फ 4 भर देता है, तो आपको याद रखना है 2.4%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से इसके बीचों बीच से होकर जाती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा व मिजोरम हैं। ठीक है, और इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसमें क्या है? मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और फिर आपका प से पश्चिम बंगाल। ठीक है, और फिर आपका होगा राजस्थान, र से राजस्थान और छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ट्रिक। लेकिन मैं ट्रिक में भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। हमें याद रखना है पश्चिम से पूर्व की ओर चले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों, समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कैसी जलवायु? मानसूनी, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा भारत है, तो ये आपका क्या होता है? विषुवत रेखा कहलाती है उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र और मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर क्या होता है? उपोष्ण। ठीक है, जब 66 डिग्री तक देखेंगे, 66 से 1/2 तक, इसीलिए आधा भारत क्या है? उष्ण, और आधा भारत क्या है? उपोष्ण में। ठीक है, लेकिन समूचे भारत में क्या पाया जाता है? मानसूनी जलवायु। इसका एक रीजन है कि जब इधर से मानसूनी हवाएं चलती हैं सागर के तट से, तो ये जाकर जब हिमालय में टकराती हैं, तो वे क्या है? पूरे भारत पर वर्षा को प्रकट करती हैं, माने पहुंचाती हैं। इसीलिए पूरा भारत क्या है? मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो हमें क्या याद रखना है कि समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, भारत का मानक देशांतर कहाँ से चुना गया है? तो भारत का मानक देशांतर समय 82°30' पूर्वी देशांतर से माना गया है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। यही भारत का मानक समय माना जाता है। यह ग्रीनविच माध्य समय से
5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मानक समय स्टैंडर्ड टाइम माना गया है वह प्रयागराज के नैनी से लिया गया है और यह 82°30' पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जो भारत को क्या है लगभग बीचों बीच से होकर जाता है। भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो गया, यहाँ रेखा होना चाहिए। ठीक है, तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे बनाता है कि भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती है, या कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है। तो आपको ये याद होने चाहिए, क्वेश्चन जितने मैंने लिखा है बार बार पूछा है। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश। फिर है सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त की या ग्रेट सर्किल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भारत का सबसे उत्तरी व दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, फिर है भारत के मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु, माने जो भारत के मुख्य बिंदु का उत्तरतम बिंदु, दोस्तों ये उत्तरतम नहीं दक्षिणतम होना चाहिए। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसे क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को कहा जाता है पार्सन पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे पश्चिमी व पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गुहार मोती है। ठीक है, वह सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबिथु या वालांगू है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, दोनों दे सकता है। भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच 2 घंटे का समयांतराल होता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछता है यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में 7 बजे सुबह 5 बजे दिन निकले तो निश्चित रूप से गुजरात के गौर माता में वह कितनी बजे दिखाई देगा? तो दोनों के बीच समयांतराल कितना है? 2 घंटे का। इसका मतलब वहां पर कब दिखाई देगा? 7 बजे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। और आगे ध्यान देना है भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, चीन तथा भूटान, व पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कितने देश हैं हमारे स्थलीय सीमा से? तो 5 देश हैं। कितने हैं? 7 देश हैं। कितने हैं? 7। और 2 आपके क्या होते हैं? जलीय सीमा से लगते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत के पड़ोसी देशों में भारत बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लंबी है। इसकी लंबाई 4096.7 किमी है, जो समस्त स्थलीय सीमा का लगभग 27% है। ठीक है, भारत बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो हमें ध्यान रखना है भारत के 5 राज्यों
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक लंबाई किसकी है? पश्चिम बंगाल की है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे देश की बात करते हैं। भारत व चीन की सीमा कौन से राज्य चीन की सीमा को कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? तो यह सीमा 3488 किमी है और यह भी क्या है? एक प्राकृतिक सीमा है जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है। यह भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। इस सीमा रेखा की सर्वाधिक लंबाई, इस सीमा रेखा की लंबाई 3488 किमी है। ये हमने एक बार पहले भी बताया, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बंगाल या पश्चिम बंगाल, और इसमें क्या है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा विवाद कहाँ से रहता है? अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा पर ही। अब आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस सीमा का विस्तार 3323 किमी है, जो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब व गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख व गुजरात। ठीक, 5 राज्य से भी। भारत व नेपाल की सीमा की लंबाई क्या है? तो भारत व नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किमी है। यह सीमा रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम को स्पर्श करती है। ठीक है, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई क्या है? तो इस सीमा की लंबाई 1643 किमी है। यह भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम को स्पर्श करती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या बचता है? भारत तथा भूटान। तो भारत तथा भूटान की सीमा की लंबाई क्या है? तो इस सीमा की लंबाई है 699 किमी। यह भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है, भारत अफगानिस्तान 7वें देश की बात करते हैं, लास्ट। भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा की लंबाई क्या है? तो इस सीमा की लंबाई 106 किमी है। ठीक है, यह केवल भारत के एक राज्य लद्दाख से सीमा बनाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये केवल पहले जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन अब ये क्या है? केवल लद्दाख से सीमा बनाता है। ये नया और अपडेट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोगों का ये आगे कुछ हिट्स पॉइंट्स मैंने लिखा है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें क्या है? देश और किस देश को कौन सी सीमा रेखा जोड़ती है, इसके बारे में बताया गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछता भी है। जिसे देखिए, एक देश का नाम, सीमा रेखा का नाम। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसे जो है सर रेडक्लिफ ने 1947 में निर्धारित किया था। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भारत व बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश पहले एक पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही थे। वो पूर्वी पाकिस्तान था और दूसरी तरफ जो आज पाकिस्तान है वो क्या है? पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन बाद में जो है ये क्या बन जाता है? आपका एक अलग देश, बांग्लादेश। तो दोनों का बंटवारा भी किसने किया था?
सर रेडक्लिफ ने, इसीलिए इसकी रेखा का नाम क्या है, रेडक्लिफ रेखा। कहीं कहीं इसको शायद शून्य रेखा भी कहा जाता है। भारत व अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है, डूरंड रेखा। भारत व नेपाल की रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। और भारत में म्यांमार की रेखा का नाम क्या है, इंडो वर्मा बैरियर। फिर से देखते हैं, भारत व पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत व चीन मैकमोहन रेखा, भारत व बांग्लादेश रेड क्लिफ रेखा, और अफगानिस्तान और भारत डूरंड रेखा, और भारत व नेपाल रेड क्लिफ लाइन, भारत व म्यांमार इंडो वर्मा बैरियर। दोस्तों ये क्या है, बार बार अक्सर आपसे पूछता है भारत व पाकिस्तान की, भारत व चाइना की, और भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा के बारे में। तो इस प्रकार ये हमारा आज पहला वीडियो हुआ दोस्तों। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।